हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनोमेनिया। कैसे हैं भाई? होपफुली एकदम बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं ना। और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, बहुत ही जल्दी अगर बात करी जाए तो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला होगा। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि एसएससी की तरफ से कुछ इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि हाँ, मे बी हो सकता है कि भाई बहुत जल्दी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो जाए। फिर भी आप मान के चलिए कि कम से कम नहीं तो दिसंबर में होगा या फिर दिसंबर के बाद जनवरी या फरवरी में एक्सटेंड होगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ से आपके पास पूरे 3 या 4 महीने होते हैं, राइट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वीडियो की जो डेट है, ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर वीडियो का जो एग्जाम होगा, तो बेटा वीडियो का जो एग्जाम है, देखिए उसके लिए एक डेट अभी तक बताई गई थी, दैट वाज 18 नवंबर, है ना। 18 नवंबर की बात हो रही थी कि भाई वीडियो का एग्जाम विलेज डेवलपमेंट जो ऑफिसर है उसका एग्जाम 18 नवंबर को होगा। लेकिन अभी अभी आज ही के जो न्यूज़पेपर अगर आपने गो थ्रू करा हो, पढ़ा हो, तो उसमें एक बात और कही गई कि 18 नवंबर को वीडियो के साथ साथ एक और एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, दैट इज टीईटी, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसको भी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब बात ये नहीं समझ में आ रही कि अगर इन दोनों को मिला के देखा जाए, ठीक है, तो एक डाटा उसमें गिवन है अखबार में कि भाई लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग जो है वो बेटा बैठने वाले हैं 18 नवंबर को पेपर देने के लिए, है ना, जिन्होंने मतलब फॉर्म भरा। हालांकि 30 लाख नहीं बैठेंगे, बैठने वाले जो होंगे वो तो बहुत ज्यादा, आप मान लो कि 18 से 20 लाख के आसपास की जनता होगी, है ना, जो बैठेगी। लेकिन आप एक बात समझिए कि दोनों एग्जाम जो हैं वो एट अ टाइम पे कंडक्ट करा दिए जाए एक ही दिन में, वो बहुत बड़ी बात होती है ना। मुश्किल होता है, मे बी एग्जाम कंडक्ट कराया भी जा सकता है, कई बार ऐसा होता भी है कि एक ही दिन में 2-2 3-3 एग्जाम भी होते हैं, है ना। लेकिन बेटा टीईटी के लगभग 16 लाख कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और अगर बात करी जाए वीडियो की तो वीडियो के भी लगभग 14-15 लाख के कैंडिडेट्स हैं आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगी आयोग को, दोनों ही डिफरेंट आयोग हैं कंडक्ट कराने वाले, तो मे भी करा भी सकते हैं, मे भी नहीं भी करा सकते। ठीक है, फिलहाल आप मान के चलिए कि अभी तक जो डेट है वो आपकी 18 नवंबर ही है, आपको इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, इन केस अगर कभी कोई डेट में कुछ भी चेंजमेंट होता है तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा वीडियो की फॉर्म में। ठीक है, तब तक अपना भाई पढ़ते रहिए और जो प्रिपरेशन है वो उसको छोड़िए मत, ठीक है, रोकिए मत बिल्कुल भी। अभी दशहरा दिवाली सब आने वाला है ना, बिल्कुल भी ये ध्यान रखिए अगर आपने दशहरा या दिवाली में, हाँ चलो ठीक है, एक आध दिन का आप गैप कर दो, चलिए एक दिन दशहरा है, शाम को अपना घूमिए आराम से, दिवाली है एक दिन पूरा आप यूज करिए, उसमें कोई बात नहीं, मत पढ़िए उस दिन। लेकिन हाँ, बाकी दिन अगर आपने मस्ती करी तो समझ लो प्रॉब्लम होने वाली है। ये वही है, वीडियो का एग्जाम नवंबर में है, ठीक है, मैं मान के चलो नवंबर में है, 18 को ही होगा। जिसने दिवाली पे मौज कर ली बेटा, पूरा एक वीक वो फेस्टिवल वाला होता है, ठीक है ना, भाई दूज वगैरह है, गोवर्धन पूजा, सब उसी में साथ में पढ़ते हैं। अगर तुमने मौज कर ली तो ये समझ लो तुम्हारा पेपर जो है वो एकदम बर्बाद हो जाएगा, है ना। यही टाइम है, जो बच्चा इस टाइम को यूटिलाइज कर गया, पढ़ गया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और खास बात यह है कि आखिरी चांस समझ लो, बिकॉज योगी साहब ने साफ साफ बोल दिया एक सर्कुलर के थ्रू कि अगले 2 साल तक वैकेंसी नहीं देंगे, ठीक है, पूरे यूपी के अंदर उद्धार करेंगे यूपी का। भगवान जाने युवा बेरोजगार हैं तो कैसे यूपी का उद्धार होगा, वो उनकी ही सोच है। ठीक है, तो देखो आज काफी इंपॉर्टेंट जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो डिसीजेस की सीरीज होगी उसको स्टार्ट करें, जैसे वायरस होने वाले डिसीजेस है ना, बैक्टीरिया होने वाले डिसीजेस, कवक जिसको आप कहते हो, है ना, और एक प्रोटोजोआ होता है, परजीवी जिसको आप कहते हो, इन सब से होने वाली जो डिसीजेस है इनको देखेंगे। उसके बाद एक फाइनल एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें ये देखेंगे कि भाई कौन सी डिसीज से कौन सा जो प्रभावी अंग है वो प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे हर्पीज लिखा है, तो हर्पीज से क्या प्रभावित होता है, स्किन होती है ना। हालांकि मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा लास्ट में, तो सारी की सारी जो डिसीजेस है उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, इस बात को आप मान के चलिए, और आप यकीन मानिए इस वीक के अंदर ही आपको सारी की सारी वीडियोस, पूरी डिसीज पे जितनी वीडियोस हैं सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज वीडियो का एग्जाम काफी पास है, अब जितना ज्यादा हो सके उतना जल्दी एक्टिव मतलब होना है हमें, ठीक है, पढ़ना है और साथ ही साथ में सिलेक्शन को भी लेना है। ओके, ये आज जो आप देख रहे हो बेटा, ये वायरस से होने वाली डिसीजेस को हम पढ़ रहे हैं। वायरस, वायरस समझते हैं ना, VIRUS वायरस, ठीक है, VIRUS। वायरस अपने में बहुत ही ब्रॉड है, अगर देखा जाए वायरस को पढ़ना, अगर आप वायरस की स्टडी करें तो अपने में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना। वायरस जो होता है, आप इसको क्या समझते हैं, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है ना। अब मे भी आपको पता होगा, जिनको पता होगा वो कहेंगे हाँ जी हमें पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको जान के थोड़ी सी उत्सुकता भी होगी और थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, बिकॉज वायरस जो है बेटा ना तो ये लिविंग है और ये ना ही नॉन लिविंग है। ना तो वायरस लिविंग होता है बेटा, ना ही नॉन लिविंग होता है। ठीक है, अब इसको कैसे हम बोलेंगे उसको समझो। देखिए, अगर नॉर्मली बात करें वायरस की तो बेटा वायरस जो होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। याद रखिएगा, वायरस नॉर्मली नेचर में अगर वो एयर में है तो वो कैसा है, नॉन लिविंग है। लेकिन वंस वायरस गेट्स इंजेक्टेड इन योर बॉडी थ्रू एनी मीडियम, आप सांस ले रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, गंदा आपने पानी पी लिया, ठीक है, आपने कुछ ऐसा खाया जिसके ऊपर वो वायरस था,
तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे मीडियम्स हो सकते हैं जिनके थ्रू वायरस आपकी बॉडी में आ सकता है, ठीक है। अगर वायरस आपकी बॉडी में आ गया तो वो नॉन लिविंग था नेचर में, भाई एयर उसको उड़ा के ले आई आप तक, है ना, पानी में पड़ा हुआ था, आपने उसको पी लिया। तो लेकिन जैसे ही वायरस आपकी बॉडी के अंदर आता है, ठीक, वायरस को याद रखिएगा ऐसी कंडीशंस मिल जाती हैं जिसमें वो लाइव हो जाता है, ठीक है, यानी कि जीवित हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वायरस क्या बन जाता है, लिविंग बन जाता है। तो ये बात समझ में आई, जब तक वायरस आपकी बॉडी से दूर है वो नॉन लिविंग है, पहली बात। जैसे ही वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ किसी भी मोड के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, वायरस क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है, ठीक है। यानी कि अब अगर देखा जाए तो वायरस को आप लिविंग में रखोगे या नॉन लिविंग में, है ना, ये मेन कंफ्यूजन हो गया। तो याद रखिएगा इसीलिए वायरस को कहा जाता है कि वायरस एक कड़ी है, किसके बीच की, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। बात समझ में आई। तो वायरस जो है उसको क्या बोला जाता है, वायरस जो है वो एक कड़ी है, ठीक है, किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। सो इट्स अ कनेक्टिव एलिमेंट बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, राइट। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई वायरस होता कैसे है। अब देखो हमारे क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये तो था ही था। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई वायरस से होने वाली डिसीजेस कौन कौन सी है ना। तो अगर आप नोटिस करिए तो बेटा वायरस से होने वाली टोटल 15 डिसीजेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वायरस होने वाली टोटल 15 डिसीजेस को पढ़ेंगे। याद रखिए बहुत ही एक शानदार ट्रिक है हमारे पास, इस ट्रिक को यूज करके हम वायरस की जितनी भी डिसीजेस होती हैं वो सारी की सारी याद रखिए, हार्डली आप 10 से 15 मिनट के अंदर सबकी सब याद कर लेंगे। इतना ही नहीं, इन रोगों से जो अंग प्रभावित होते हैं ना, जो अंग डैमेज होते हैं, जिन पर ये अपना बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, उसको भी आप बहुत ही जल्दी पढ़ लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करे हैं जो उस रोग से संबंधित पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ अगर और एक्स्ट्रा नॉलेज है तो मैंने वो यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है भाई। चलो जल्दी से स्टार्ट करें। देखो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है भाई वायरस होने वाली डिसीज की, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। यहां पर पोइचे को आपको समझना है एज अ पीछे। पोइचे को क्या ट्रीट करोगे आप, पीछे ट्रीट करोगे, ठीक है। तो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई यानी कि पीछे छोड़ गई। मेरे ख्याल ये आपको याद करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बस एक लाइन ही तो याद करनी है यार कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। फिर से बोलिए, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। फिर बोलिए, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। बस 2-3 बार जहां आपने इसको पढ़ा बस आपके जहन में बैठ जाएगी, चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है। तो पहले तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ये ट्रिक हम कैसे याद करेंगे तो ये आपको याद है। अब चलिए अब हम बात करते हैं जल्दी से डिसीजेस की। देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है रे। रे का मतलब क्या होता है बेटा, रेबीज। रे क्या होता है, रेबीज होता है। पहले मैं आपको सारी डिसीजेस गिना देता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको अंदर की जो चीजें वो बताऊँ, ठीक है। रे से क्या होता है बेटा, रेबीज होता है, ठीक, रेबीज। इसके बाद देखिए खा। खा का मतलब है बेटा खसरा। खा को क्या कहते हैं, खसरा, ओके। और याद रखिएगा खसरे को मीसल्स भी कहते हैं, MEASLES, दैट इज मीसल्स। ये देखो खसरा लिखा हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा रेखा, रेखा में रे क्या है बेटा, रेबीज है। खा से क्या है, खसरा। रे से क्या था, रेबीज। खा से क्या था, खसरा। क्लियर हो गया। आगे देखो हमें, ह से अगर आप नोटिस करो तो ह से होता है बेटा हर्पीज। क्या होता है, हर्पीज, ठीक है, HERPIES, हर्पीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, हर्पीज। तो हर्पीज हो गई तीसरी डिसीज, ठीक। फिर देखो मे से होता है मेनिनजाइटिस। मे से क्या होता है, मेनिनजाइटिस, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो चलिए एक बार जल्दी रिवीजन मारते हैं। रेखा हमें तक हमने पढ़ लिया है ना, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ये तो हमारी ट्रिक थी पूरी। रे से क्या था, रेबीज। खा से क्या था बताओ, खसरा, ठीक है। हमें में ह आ गया, ह से क्या है, हर्पीज। मे से क्या होता है, मेनिनजाइटिस, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। देखिए अगर आपको यहाँ पे डिसीजेस के नाम पता है ना तो फिर आप और आसानी से याद कर लेंगे। अब मान लीजिए मेनिनजाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, ये में भी कुछ ऐसे नाम है जो शायद आपने कभी ना सुने हो सकता है, लेकिन बाकी तो आपने लगभग सुन रखे होंगे। पोलियो है, टिटनेस है, छोटी माता, चेचक वेचक, सब आपने सुन रखे होंगे, है ना। तो बहुत ही ईजी आप याद कर लेंगे, बस थोड़ा सा कनेक्ट रहिए वीडियो में, ठीक है। जो भी सिखाया जा रहा है उसको ध्यान से सीखिए। लिखने का मत सोचो, पहले समझो, उसके बाद अपने आप लिखना, तुमको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो रेखा हमें तक याद हो गया। अब देखो हिट, ही से क्या होता है बेटा, ही से होता है हेपेटाइटिस। ही से क्या होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है। और हेपेटाइटिस का मतलब आप ये समझ लीजिए लीवर जो होता है ना आपका, आपकी यकृत जो होता है वो सूज जाता है उसमें। हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर सूज जाता है, ठीक है, सूजन आ जाती है उसमें। और हेपेटाइटिस भी कई प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। बेसिकली इससे क्या होगा कि आपको अगर लीवर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद मे बी वो जो कंडीशन है वो आगे चल के जॉन्डिस में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। हेपेटाइटिस से आपको पीलिया भी हो सकता है अगर प्रॉपर मेजर्स नहीं किए गए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और हेपेटाइटिस में कहते हैं कि भैया बहुत ज्यादा चावल खाइए, दही खाइए ना, जो इस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट से रिच जो फूड होता है वो आपको बोला जाता है कि आप उसको खाइए। गन्ने का जैसे रस है, तो इस प्रकार की चीजें।
चलिए, तो हेपेटाइटिस हो गया, कहां से बेटा? ही से। अब बात करते हैं ट। ट से होता है बेटा ट्रैकोमा। ट से क्या होता है? ट्रैकोमा, ठीक है, TRACHOMA, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा को क्या बोलते हैं भाई? आंख से संबंधित जो डिसीज होती है ना, ट्रैकोमा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंख से संबंधित डिसीज को ट्रैकोमा। क्लियर हो गई बात? चलिए एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, यहां तक तो क्लियर हो गया। रे से क्या था बेटा? रेबीज। खा से क्या था? खसरा। हमें, ह से क्या था बताइए? हाँ, हर्पीज, ठीक है। मे से क्या था? मेनिंजाइटिस। उसके बाद क्या? में हिट। हिट से मतलब क्या हो गया? ही से होता है हेपेटाइटिस, और ट से क्या होता है? ट्रैकोमा। ठीक है भैया, 6 डिसीज याद हो गई। चलो आगे। करके जो है ना बेटा, करके से कुछ भी नहीं बनता। करके बस आपको वो सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए करके लिखा गया। इससे कोई भी यहाँ पर डिसीज नहीं होती। कैंसिल कर दिया। अब देखो पोइचे। पोइचे हमने बोला इसको पढ़ते हम पीछे, लेकिन पोइचे आपको पढ़ना, बिकॉज इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज छुपी हुई है। देखिए सबसे पहले पोइचे में पो का मतलब होता है बेटा पोलियो। पो का मतलब क्या होता है? पोलियो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पो से क्या हो गया? पोलियो। इजी है, याद कर लेंगे। अगला देखो एक और इजी बेटा, एड्स। ए से क्या होता है? एड्स होता है, AIDS, है ना? AIDS आप समझते हैं? AIDS फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूने डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है भाई, जल्दी बताओ? एक्वायर्ड इम्यूने डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो एड्स हो गया भाई अगला डिसीज, ठीक है। चे से बेटा क्या आता है? चे से क्या होता है भाई? चेचक होता है। तो चे से क्या हो गया? चेचक हो गया। बात क्लियर हो रही है? तो पोइचे में बेटा पो से क्या होता है? पोलियो। ए से क्या होता है? एड्स। और चे से क्या होता है? चेचक। क्लियर हो गया? तो 3 हमने यहाँ पे फिर याद कर ली। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। पोइचे में पो से क्या था? पोलियो। ए से क्या था? एड्स। चे से क्या था? चेचक। फिर बोलिए पोइचे। पो से क्या था? पोलियो। ए से क्या था? एड्स। चे से क्या था? चेचक। क्लियर हो गया? एक बार फिर बोलते हैं, पूरा जो हमने पढ़ा एक बार रिवीजन करते हैं। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ठीक है। पोइचे मींस पीछे छोड़ गई। रे से क्या था? जल्दी बताइए बिना देखे। हाँ, रेबीज, ठीक है। खा से क्या होता है भाई? खसरा। उसके बाद क्या होता है? हमें, है ना? ह से क्या होता है? हर्पीज। में से क्या होता है? मेनिंजाइटिस। फिर क्या होता है? हिट। ही में क्या आ रहा है? हेपेटाइटिस। ट में क्या आ रहा है? ट्रैकोमा, ठीक है। तो हिट करके कुछ नहीं था, वो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए था। करके को कैंसिल कर दो। पोइचे में पो से क्या होता है? पोलियो। ए से क्या होता है? एड्स, ठीक है। चे से क्या होता है? चेचक। क्लियर हो गया? तो पोइचे भी हो गया। अब इसके बाद देखो छोड़। अगली जो 4 डिसीज है काफी ध्यान से देखिए। छो बेटा, छो से होता है छोटी माता। छो से क्या होता है? छोटी माता, जिसको आप स्मॉल पॉक्स कहते हो। चेचक को कहा जाता है बेटा चिकन पॉक्स, और जो छोटी माता होती है उसको कहते हैं अपन स्मॉल। छोटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल। वैसे भी याद कर सकते हो। मान लो तुम कंफ्यूज हो जाए कि छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स कहते हैं, तो छोटी में स्मॉल आ रहा है ना, तो मतलब क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स कहते हैं किसको? छोटी माता को। क्लियर हो गया? पूरी बॉडी पे लाल लाल कलर के जो दाने हैं वो निकल आते हैं, और उसमें से ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पस वगैरह भी निकलने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? छोटी माता बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया ये। नेक्स्ट देखो ड। अब बेटा ये ड होता है, छोड़ में ड आता है, लेकिन आपको इसको एज अ साउंड करना है ड। क्या पढ़ना है? इसको ड पढ़ना है, ठीक है। ड नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? जल्दी बताइए। ड पढ़ना है। और ड से क्या होता है बेटा? डेंगू होता है। ड से क्या होता है? डेंगू, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो। एडीज आइसेप्टी नाम का जो मच्छर होता है, इसकी वजह से डेंगू फैलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, छोड़ में जो ड है आपको उसको पढ़ना है एज अ ड, और ड से क्या होता है बेटा? डेंगू होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो गई। ग से क्या होता है? ग से होता है गलसुआ। ग से क्या होता है? गलसुआ, या फिर इसको गलसौंध भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो गलसुआ कहते हैं, या फिर बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, है ना, इसी के सामने है। इसको गलसौंध भी कहते हैं, गलसौंध, ठीक है। बेसिकली इसको गलसौंध भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर इस रोग का दूसरा नाम क्या है? कंठमाला रोग। वो भी हम जब पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे ना अंदर डिटेल में, तो मैं आपको सारी की सारी चीजें वहां पे बताता चलूंगा। तो ये क्लियर हो गया। ग से क्या होता है भैया? ग से होता है गलसुआ, या फिर गलसौंध कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बाद देखो ई से क्या होता है बेटा? ई से होता है इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। ये फ्लू नाम का जो वर्ड है ना, ये जहां पर आ गए समझ लो वो वायरल डिसीज होती है, ठीक है। चाहे इन्फ्लुएंजा हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, इनफ्लू हो, जितने भी ये फ्लू होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वायरल डिसीज होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गई में क्या हो गया? ग से हो गया गलसुआ या गलसौंध, या फिर इसे कंठमाला रोग भी कहते हैं। और ई से भैया क्या हो गया? जल्दी बताओ। इन्फ्लुएंजा हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पूरी की पूरी ट्रिक जो है वो पढ़ ली। अब में भी आप समझ जाएंगे कि भैया 2 आखिरी बचे, तो उस पर भी आते हैं। पहले एक बार करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। देखो, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, ये क्लियर हो गया। रे से क्या था बेटा? रेबीज। खा से क्या था? खसरा। हमें ह से क्या होता है? हर्पीज। में से क्या होता है? मेनिंजाइटिस, ठीक है। हमें हिट
हिट में क्या होता है ही से क्या होता है हेपेटाइटिस, ट से क्या होता है ट्रैकोमा, आंख का रोग था। आंख में जो आईलिड्स होती है ना, पलकों के नीचे का जो हिस्सा, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऊपर करूं है ना, तो जो नीचे लगे मुझे हिस्सा मिलेगा, इनर जो पोर्शन होता है आईलिड्स का, उस पे क्या होता है बहुत सारी वो रफ हो जाती है सरफेस, ठीक है, और बहुत ही खुरदरा सा आप कह सकते हो, बहुत ही वो सरफेस रफ हो जाती है, उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं ट्रैकोमा कहते हैं। ये एक डिसीज है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रैकोमा हो गया हिट करके, मैंने आपको बोला कि उसमें सिर्फ आपको कनेक्ट करने के लिए था, कोई डिसीज नहीं है। करके बाद क्या होता है पोचे में पो से हो गया पोलियो, ए से हो गया एड्स, चे से हो गया चेचक, पोचे हो गया। फिर आता है बेटा छो में क्या होता है छोटी माता, ड़ को आपको साउंड करना है ड से क्या होता है डेंगू, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया गई, ग से क्या होता है गलसौंध या फिर गलसुआ, ठीक है। और ई से क्या होता है इन्फ्लुएंजा। क्लियर हो गया। तो पूरी आपने जो 13 डिसीजेस हैं वो इसके थ्रू आपने याद कर ली। 13 कैसे, देखो 2 4 2 6 6 3 9 9 4 13, पूरी की पूरी 13 डिसीजेस याद हो गई वायरस की, कोई भी दिक्कत नहीं हुई मेरे ख्याल से। जहां आपने एक दो बार पढ़ा आपको याद हो जाएगा। अच्छा ये दोनों जल्दी से देख लेते हैं बेटा। जो फ्लू वाले होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं वायरल से संबंधित डिसीज होती हैं। आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा आया, फ्लू आया, ठीक है, स्वाइन फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, इन फ्लू भी होता है ना। वो सब के सब क्या होते हैं वायरल डिसीजेस होती हैं, यानी कि वायरस से संक्रमित रोग होते हैं। क्लियर हो गई बात। होपफुली मैं आपको ये जो डिसीजेस हैं वो तो याद करा पाया हूं इस ट्रिक के थ्रू, है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर की चीजों के बारे में, ठीक है, डिटेल में। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं रेबीज की। रेबीज को जरा नोटिस करो। रेबीज में बेटा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है बेटा वो प्रभावित हो जाता है। क्या प्रभावित हो जाता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, पूरा ब्रेन जो है हमारा, है ना, पूरा ब्रेन से संबंधित पूरा तंत्रिका तंत्र है हमारा, तो पूरा का पूरा क्या होता है वो इफेक्टेड हो जाता है। अब मे भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार इसको याद कैसे करें, जरा समझो। देखिए मान लीजिए कि किसी गांव में एक तांत्रिक पकड़ा गया, ठीक है, जनता को बहुत ही ज्यादा भयभीत करता था, वो बहुत ही ज्यादा फंसाता था, लोगों को ठगता था, जनता को अच्छा ये बात पता लग गई। अब जनता ने क्या करा, तांत्रिक को एकदम आड़े हाथों लिया, एकदम पकड़ के एकदम उसको कूटना चालू कर दिया एकदम कायदे से, ठीक है। तो हुआ क्या कि तांत्रिक को जनता बोल रही है कि बेटा, अब तांत्रिक क्या कह रहा है, अब तांत्रिक क्या कह रहा है, मुझे मत मारो, मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। अब जनता क्या कह रही है बेटा, जनता कह रही है कि रे तांत्रिक, जो तूने बीज बोए अब तू काटेगा, है ना, जो तूने बीज बोए अब तू क्या करेगा, काटेगा। तो तांत्रिक क्या करेगा, तांत्रिक ने जो बीज बोए वो उसको काटेगा, सीधी सी बात है। जो तुमने गलत काम करा तुमको मारा तो जाएगा, तो वही हो गया। तो तांत्रिक का मतलब हो गया रेबीज, है ना। तो बेटा रेबीज जो है वो किससे संबंधित हो गया, जल्दी बताओ, तांत्रिक से हो गया। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या। अब जरा आप नोटिस करिए, तंत्रिका तंत्र देखिए यहां पर भी आता है एक, तंत्रिका तंत्र यहां पर भी आता है। अब आपने ये तो समझ लिया रेबीज वाला। अब तांत्रिक को क्या कह रहा है, अब तांत्रिक को क्या कहा जा रहा है, तांत्रिक को जनता कह रही है कि अब तो तुझे जेल में डालेंगे। तांत्रिक कह रहा है अच्छा मुझे पानी तो पिला दो, जनता क्या कह रही है, नहीं अब तो जेल का पानी पी लियो, ठीक है, जेल का पानी पी लियो। अब जेल का पानी पी लियो तो पीलियो से क्या मिला, पोलियो। पीलियो से क्या मिला, पोलियो। तो बेटा ये क्लियर हो गया कि पोलियो में भी क्या डैमेज होता है बताइए, तंत्रिका तंत्र। अब एक बार फिर से जल्दी से समझते हैं। तांत्रिक को पकड़ा गया था, तांत्रिक को जनता पीटने लगी। तांत्रिक क्या कह रहा, मुझे मत पीटो, मुझे छोड़ दो। जनता ने क्या कहा, रे तांत्रिक जैसे तूने बीज बोए तुझे वैसे काटना पड़ेगा, है ना। तो रेबीज हो गया। अब तांत्रिक कह रहा अच्छा मुझे पानी पिला दो, मुझे तुमने मार डाला है, अधमरा कर दिया, मुझे पानी पिला दो। जनता क्या कह रही है, अब तू जेल का पानी पी लियो, अब तू जेल का पानी पी लियो। तो अब ये पी लियो का मतलब क्या हो गया, पोलियो। क्लियर होगी बात। तो ये दोनों तो तुमको याद हो गए होंगे अच्छे से, पक्की बात है। अब थोड़ी सी और आगे बातें करते हैं। देखो रेबीज जो है वो किसकी बाइट से होता है, याद रखिएगा। मंकी मतलब बंदर, ठीक है, कैट का मतलब बिल्ली, और डॉग्स का मतलब कुत्ते, ठीक है। तो इनकी जो बाइट होती है, जब ये क्या करते हैं, काट लेते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद जब ये काटते हैं तो इनकी जो सलाइवा होता है ना, इनकी जो लार होती है, इनकी जो सलाइवा होता है, उसमें इस प्रकार का वायरस पाया जाता है। कौन सा, ये जो वायरस है जिसकी वजह से रेबीज होता है, ठीक है ना। तो वो वायरस इनके बाइट में, यानी कि तो वो वायरस जो है वो इनके सलाइवा में पाया जाता है। अब अगर ये किसी को काटते हैं ना, तो वो वायरस जो होता है वो भी उनकी बॉडी में चला जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये किससे होता है जल्दी बताओ, तो ये इनके काटने से होता है। रेबीज क्लियर हो गया। इसके बाद देखो ये कहां पर है, कहां पर मिलता है, ये इनके सलाइवा में होता है। जैसे मान लीजिए कि कुत्ते ने किसी को काट लिया, अब कुत्ते ने किसी को काट लिया तो फिर उसको क्या हो जाएगा, उसको रेबीज होने का चांस है, अगर उसको प्रॉपर रेमेडीज नहीं दी गई, प्रॉपर उसका इलाज नहीं हुआ। और याद रखिएगा जब कुत्ता काट लेता है किसी को, तो कुत्ते के काटने से एक डिसीज हो जाती है, दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिया। बेटा पानी का डर, हाइड्रोफोबिया, ये किसके काटने से होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कुत्तों के काटने से होती है। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं खसरा। खसरे को इंग्लिश में मीसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीसल्स। देखो MEASLES मीसल्स लिखा है।
अब यहाँ पे खसरा, तो खसरे में याद रखिएगा पूरी जो बॉडी होती है ना वो पेन करती है। खसरे में क्या पेन होता है? पूरी बॉडी पेन करती है। तो पूरी बॉडी है तो ये मेरे ख्याल तुमको याद हो जाएगा, कुछ इसमें बताने वाली बात है नहीं। अच्छा एक चीज और समझो, संपूर्ण शरीर में एक और आता है जिसका नाम है चेचक। ठीक है, चेचक जो होता है ना उसमें भी क्या होता है? पूरी बॉडी आती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए वापस आते हैं। हर्पीज, हर्पीज में क्या होता है? हर्पीज में डैमेज होती है आपकी स्किन। अब हर्पीज को ऐसे समझो, हर्पीज, हर्पीज का मतलब हर चीज, हर्पीज हर चीज। यार रेखा जो है ना, ये जो रेखा थी वो क्या करती है? वो हर चीज लगा लेती है अपनी स्किन पे अपने आप को गोरा करने के लिए, चाहे वो बेसन हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो कोई क्रीम हो अच्छी सी, वो क्या करती है? हर चीज जो उसको मिलती है वो गोरा होने के लिए क्या करती है? अपनी स्किन पर लगा लेती है। तो हर चीज हर्पीज, तो हर्पीज से क्या हो गई? स्किन, स्किन का मतलब त्वचा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हर चीज से क्या हो गया? हर्पीज यानी कि त्वचा। और बेटा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि मुंह के पास छाले, ठीक है, मुंह पे छाले हो जाते हैं, होठ के पास छाले हो जाते हैं, जो जनन अंग होते हैं वो भी प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सिम्टम्स होते हैं वो किसके होते हैं बेटा? हर्पीज। हर्पीज का मतलब हर चीज, हर चीज का मतलब त्वचा। रेखा त्वचा पे गोरा होने के लिए सब कुछ लगा लेती है, हर चीज लगा लेती है। क्लियर हो गया भाई पॉइंट? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बात करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होगा? देखो मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क। अच्छा एक बात बताओ, हमारी पूरी बॉडी में सबसे मेन जो ऑर्गन है वो कौन है? ब्रेन। मेन, मेन का मतलब मेनिन, मेन का मतलब मेनिन, तो मेन कौन है? ब्रेन है। तो मेनिंजाइटिस से कौन सा जो हमारा अंग है वो प्रभावित होता है? जल्दी बताओ। तो ब्रेन होता है। क्लियर हो गया? मेन, मेन कौन है? ब्रेन। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई पॉइंट, है ना? अब नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्या है? हेपेटाइटिस। तो देखो हेपेटाइटिस में बात करें तो उसमें लीवर होता है। हेपेटाइटिस ऐसी डिसीज है कॉमन जो लगभग लोगों को पता होती है। हेपेटाइटिस में क्या होता है बेटा? लीवर जो होता है ना वो सूज जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है। और अगर लीवर यानी कि यकृत, कलेजा, कुछ भी कह लीजिए, यकृत अगर सूज जाता है, लीवर सूज जाता है तो पेशेंट को पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर होगी बात? तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस में क्या होता है? लीवर में सूजन आ जाती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, इसको जॉन्डिस होने के चांसेस, तो जॉन्डिस का मतलब पीलिया, है ना, जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। और याद रखिएगा येलोइश फीवर आने लग जाता है, पूरी बॉडी आपकी जो है वो येलो पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जॉन्डिस में कहा जाता है कि भैया जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो गन्ने का रस हो गया, ठीक है, चावल हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच जो चीजें होती हैं वो आप खाइए। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे देखो, हेपेटाइटिस क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकोमा। अब ट्रैकोमा कैसे आते हैं? देखो ट्रैकोमा में आंख, आंख कैसे? ट्रैक, ट्रैकोमा में क्या है? ट्रैक, ट्रैक पे कैसे चलोगे? आंख से देखकर ही चलोगे ना भाई। एथलीट्स होते हैं वो ट्रैक पर दौड़ते हैं, तो कैसे दौड़ते हैं? जब उनकी आंख खुली होती तभी तो दौड़ पा रहे हैं वो, है ना, देखते हैं ट्रैक पे। भाई ऐसा ना हो कि हम दूसरे वाले ट्रैक में घुस जाएं। तो ट्रैक मतलब आंख, आंखों से तो ट्रैक करते हो पाथ को कि हमें कहाँ चलना है। तो ट्रैक से क्या हो गया? आंख, आंख में क्या होगा भाई? डिसीज हो गई ट्रैकोमा। क्लियर होगी बात? और इससे होता क्या? देखो जो आईलिड्स होती हैं, इनर आईलिड्स होती है हमारी आंखों में, जैसे ये हमारी ऊपर की है ना, ये आउटर हमारी आईलिड्स है, इसी के जस्ट अंदर वाला जो सेक्शन है वो क्या होता है? वो इनर आईलिड होता है। तो वो खुरदरी हो जाती है, उसमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं? ट्रैकोमा कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। पोलियो मैंने आपको बता दिया, रेतांतरिक, जेल का पानी पी लियो, तो पी लियो मतलब पोलियो। चलो नेक्स्ट, एड्स। एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स बेटा पूरी बॉडी को, यानी कि जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होता है पूरा, उसको डैमेज कर देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो WBCs होती हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनकी जो संख्या होती है वो एकदम से क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है, तो यही तो WBC है जो आपकी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो होता क्या है बेटा कि अगर WBCs कम हो गई तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अगर ये कम हो जाती है तो इससे एड्स। ठीक है, समझ गया आप? एड्स में एक वायरस होता है, इसका नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूने वायरस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि एड्स का सबसे पहला मरीज कहां पर देखा गया, कहां पर पाया गया? तो याद रखिएगा एड्स का जो सबसे पहला मरीज था वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मिला था। कब की बात है? ये 1980 से 1981 की। 1981 में हालांकि उसे ऑफिशियल बोल दिया गया था कि हाँ यही व्यक्ति है, हालांकि इसका सिम्टम जो 1980 में पाया गया था। ठीक है, एक कार्ल नाम के व्यक्ति थे, कार्ल। ठीक है, तो उनको सबसे पहले ये हुआ था। क्लियर होगी बात? आप विकिपीडिया पे चेक कर सकते हैं। चलिए, एड्स भी क्लियर हो गया। चेचक, चेचक में मैंने आपको बता दिया। चेचक में क्या होता है भाई? याद रखिएगा, चेचक में पूरा जो आपकी बॉडी होती है बेटा, चेचक के लिए ये ऐसे आ रहा है ना, याद रखिए चेचक के लिए ऐसे आ रहा है। तो चेचक में क्या होता है? पूरी बॉडी आपकी डैमेज हो जाती है। ठीक है, संपूर्ण शरीर। और याद रखिएगा चिकन पॉक्स भी कहते हैं चेचक को, क्या बोलते हैं अपन? चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, वही दाने दाने, थोड़ी सी आपकी पूरी बॉडी में दाने दाने हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो छोटी माता। भाई छोटी माता तो पूरी बॉडी में, पूरी त्वचा में, इसमें भी जो चेचक है वो भी लगभग पूरी बॉडी पे होता है, त्वचा में भी हो जाता है। और ऐसे छोटी माता जो होती है वो भी त्वचा में हो जाती है। रेड रेड कलर के दाने होते हैं ना, बहुत सारे हो जाते हैं, पानी निकलने लगता है, मतलब पस निकलने लगती है उसमें से। तो यही सब चीजें होती है। इसके बाद देखो डेंगू।
डेंगू जो होता है ना, डेंगू में पूरी की पूरी बॉडी आपकी, ठीक है, वो प्रभावित हो जाती है। और डेंगू में क्या होता है, स्पेशली जो हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियां हमारी जो होती हैं वो दर्द होना शुरू हो जाती हैं, हड्डी तोड़, इसको बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं, है ना। जब आपको डेंगू होगा, अगर मान लीजिए भगवान न करे कभी हो, मतलब जिस भी व्यक्ति को बेटा डेंगू होता है ना, तो उसकी जो पूरी जोड़ों में, पूरे जोड़ों मतलब जैसे ये मान लीजिए ये जोड़ है हमारा, यहाँ पे जोड़ है ना, तो ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में बहुत बुरा पेन होता है, पूरी हड्डियों में दर्द होता है, ऐसा लगता है ना। मन करता है इंसान की मैं अपनी हाथ, जैसे मान लीजिए हाथ में दर्द है, हाथ को जोर जोर से पटके, ऐसा मन करता है ना। तो इस प्रकार की चीज है। और इसमें क्या होता है, हड्डियों में फीवर हो जाता है, मतलब बोन ब्रेक फीवर, एकदम हड्डी तोड़ बुखार इसको कहते हैं। किसकी वजह से होता है और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एक मच्छर जिसका नाम है एडीज आइजेप्टी। क्या नाम है? एडीज आइजेप्टी मच्छर। इसके काटने से, इसकी बाइट की वजह से ये वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और उसके बाद ये अपना काम शुरू कर देता है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट। ये भी हो गया भाई, डेंगू भी हो गया, ये भी हो गया। गलसुआ। गलसुआ में क्या होता है? बेसिकली हमारी गले में, गले से संबंधित क्या, लार ग्रंथियां हमारी, है ना। लार ग्रंथियां ही तो होती है जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो गलसुआ जिसको होता है बेटा, उसमें लार ग्रंथियां, यहाँ पे बेसिकली सूजन आ जाती है, ठीक है, ये लगभग इतना बड़ा सूज जाता है। तो जो गलसुआ है उसमें क्या होता है, लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी जो ग्लैंड्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, इसे कंठमाला रोग भी कहते हैं या फिर इसे गलसोंध भी कहते हैं। यहाँ लिखा मैंने, देखो गलसोंध। और याद रखिएगा पेरोटाइटिस मम्प्स का दूसरा भी एक नाम है बेटा, उसको मम्प्स कहते हैं, MUMPS, यहाँ लिख रहा हूँ MUMPS, दैट इज मम्प्स। मम्प्स भी किसको कहते हैं जल्दी बताओ? कई बार मान लीजिए कि गलसुआ ना देके मम्प्स दे दिया तो तुम छोड़ के चले आओ, ये ना करना। इसलिए मैंने इंग्लिश भी लिख दी है, हिंदी भी लिख दी है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पेरोटाइटिस मम्प्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी क्लियर हो गया भाई आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि फ्लू नाम की जितनी भी डिसीजेज होंगी वो सब क्या होंगी? वायरल डिसीज होती हैं, वायरस से संबंधित डिसीज होती हैं। तो इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है इसमें क्या होता है? श्वसन तंत्र। अब बेटा कैसे याद रखेंगे? हम सांस ले रहे, श्वसन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला, ठीक। हम सांस ले रहे हैं, हमारी सांस जो होती है वो क्या हो रही है? फूल रही है, तो फ्लू हो रही है, तो फूल रही है मतलब फ्लू हो रही है, तो फूल फ्लू। क्लियर है मामला? तो कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? फूलना, फूलना मतलब श्वसन, ठीक है। जब आप श्वसन तंत्र आपका क्या होता है, इसमें हैम्पर कर जाता है यानी कि डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, आगे चलो नेक्स्ट। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू क्या होता है? ये भी फ्लू आ गया फिर से, इसमें वायरल डिसीज, वायरस से होने वाली डिसीज है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब अगर ये स्वाइन फ्लू वायरस से होने वाली डिसीज है, अब आपको इसमें क्या पढ़ना है? अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि भैया ये स्वाइन फ्लू है। याद रखिएगा, स्वाइन, स्वाइन किसको बोलते हैं अपन? SWINE। बेटा जो पिग होता है ना, पिग, PIG, पिग, पिग के लिए एक रूट वर्ड यूज करते हैं स्वाइन, ठीक है, सुअर को कहते हैं। तो स्वाइन फ्लू बेसिकली सुअर से फैलता है, ठीक। तो इसका जो वायरस होता है स्वाइन फ्लू का, वो सुअर में होता है। इसका जो कैरियर है वो कौन है? जैसे अभी आपने पढ़ा यहाँ पे डेंगू, डेंगू का कैरियर कौन है? एडीज मच्छर, वो कैरियर है ना। जैसे एक होता है, हालांकि प्लेग इसमें नहीं है, ठीक है। तो प्लेग नाम का जो एक डिसीज है, ठीक है, प्लेग को कौन कैरी करता है? प्लेग को चूहे कैरी करते हैं, पिस्सू होते हैं, पिस्सू, पिस्सू की वजह से वो चूहों में होता है, चूहों की वजह से वो आगे हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सब कैरियर होते हैं, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो मादा जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है उसकी वजह से होती है। तो उसका वायरस वो किस में आता है? फीमेल मच्छर में आता है, उसमें एनाफिलीज मॉस्किटो में। वो क्या करती है? आगे आपको बाइट करती है तो आपको, तो ये सब कैरियर के थ्रू होते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, इनको कोई ना कोई कैरियर चाहिए, तभी आपकी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं और फिर हैम्पर करते हैं पूरी बॉडी। स्वाइन फ्लू क्या होता है भाई? पिग से होता है। क्लियर हो गया? श्वसन तंत्र को ये भी क्या करता है बेटा? हैम्पर करता है, डैमेज करता है। और याद रखिएगा कि H1N1 नाम का जो फ्लू होता है, H1N1 नाम का जो फ्लू होता है बेटा, इसको भी क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू ही कहते हैं। कई बार मान लीजिए कि स्वाइन फ्लू ना दे के ऑप्शन में H1N1 दे दे तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, H1N1 फ्लू भी क्या होता है? स्वाइन फ्लू ही होता है। क्लियर होगी बात? और ये सबसे पहला जो पेशेंट पाया गया पूरे वर्ल्ड में स्वाइन फ्लू का, तो वो कौन सा था? वो मैक्सिको में पाया गया बेटा 2009 में, ठीक है। जैसे एड्स आपका 1980 में पता लगा सैन फ्रांसिस्को में, ऐसे ही स्वाइन फ्लू का जो पहला पेशेंट है वो कहां पर मिला हमें? मैक्सिको में मिला 2009 में। क्लियर हो गया पॉइंट? ये चीज है ना। लास्ट से बेटा बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू से पता लग रहा है बर्ड, ठीक है। बर्ड के लिए एक रूट आप यूज करते हैं एवियरी, जैसे बर्ड्स का रखने का जो स्थान होता है वो एवियरी कहलाता है, बर्ड्स का स्थान एवियरी, AVIERY। तो याद रखिएगा उसी से बना है एवियन, AVIAN, एवियन। तो एवियन H5N1 फ्लू, याद रखिएगा ये H1N1 है, ठीक है। ये क्या है? ये H5N1 फ्लू है। तो इसको क्या कहते हैं अपन? इसको अपन बर्ड फ्लू भी कहते हैं। बेसिकली ये मनुष्यों में ना होके ये किसमें होता है? ये जो बर्ड्स होती हैं उसमें होता है, जैसे पिजन, कबूतर, जैसे ये आपका चिकन होती है ना, चिकन का मतलब जो हैन होती है, हैंस, है ना, उसमें। तो ये लगभग कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं
जिसमें बर्ड फ्लू जो है वो बेटा वो बहुत ज्यादा देखा गया। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये बर्ड फ्लू होता है, एवियन फ्लू भी इसको कहा जाता है या फिर H5N1 फ्लू भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो भाई होपफुली हमने ये पूरा का पूरा जो एक है 15 डिसीजेस वो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है ना, और आपको ये समझ में भी आ गई है। ओके, अब आपका काम ये बनता है कि भाई एक बार आपने इसको पढ़ लिया तो प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ, है ना। पूरी एक जो कॉपी आपने बनाई हुई है अपने जीएस की, जो भी मैं आपको जीएस से संबंधित चीजें पढ़ाता हूँ चैनल के ऊपर, आपने कॉपी, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो सच में जिनको लगता है कि यहाँ चैनल में जो वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं वो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में योगदान दे सकती हैं, तो वो बच्चे प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। मुझे पता है कई सारे ग्लोबल करियर अकेडमी के जो बच्चे हैं, मैंने उनकी खुद की कॉपीज देख रखी हैं, ठीक है, जो मेरे नोट्स उन्होंने बना रखे हैं, ठीक। तो काफी अच्छा लगता है भाई कि अगर कोई व्यक्ति मतलब पढ़ा रहा है आपको, आपके लिए कर रहा है कोई चीज, तो आप उसको पढ़ रहे हैं ना, तो काफी अच्छा लगता है, ठीक। तो भाई एक बार नोट जरूर बना लीजिएगा। जो लोग नहीं बनाते अभी तक, आज से फिर से स्टार्ट करिए। आगे आने वाले वीडियो के एग्जाम के लिए और सीजीएल के एग्जाम के लिए या एलडीसी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा, कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो प्लीज टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से क्या करिए, इसको नोट करिए। ओके, और एक बार हाँ रात में याद रखिएगा, सोइएगा जब, ये पूरा लिख लें आज और उसके बाद इसको एक बार याद भी कर लें, है ना। मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में रहते हैं जो आपका साथ में रूममेट है, आप उसको याद कराइए, उसको सुनाइए, क्या चलो यार तुम्हें वायरस से संबंधित डिसीजेस याद होती है कि नहीं होती, चलो मेरे पास बहुत अच्छी एक ट्रिक आई है, मैं तुम्हें याद कराता हूँ, ठीक है। जहां आप उसको याद कराओगे आपको भी याद हो जाएगा। तो पढ़िए भी और पढ़ाइए भी। क्लियर है? पढ़ने से आपका खुद का फायदा होगा, पढ़ाने से भी आपका डबल फायदा होगा। क्लियर हो रहा है? ओके, तो होपफुली भाई आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे यार शेयर करो जितना आप कर पाइए, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी जरूर करा करो, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, अगली जो डिसीज होगी दैट विल बी द बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, ठीक है, बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे चैनल पे।